किस चीज की बात कर रहे हैं? पर दादी माँ, शाहजेब बेटा, ये सन 1951 की बात है, जब तुम्हारे परदादा कमाल और मैं एक रोज़ नामी सर्कस में काम करते थे। उन दिनों हमारे हालात कुछ ठीक नहीं थे और एक रात तुम्हारे परदादा को छत पर कुछ नजर आया। ये रोने की आवाज़ कैसी है? ये क्या चीज़ है? और जानते हो वो कौन था? मेरा बेटा महावीर, जिसे होल में आए अभी 5 साल ही हुए थे। हाँ, जिस जगह में तुम खड़े हो इसका नाम होल है। ये पैरेलल डायमेंशन, हमारी दुनिया, इसका नाम है होल और हमें कहा जाता है होलियंस। तब से 5 साल पहले हमारी जिंदगी में उसने कदम रखा था। हमारी पहली औलाद हुई थी। मैं बता नहीं सकता शाहरा कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं। अब वक्त आ गया है हमारे बच्चे को हमारा खानदानी ब्रेसलेट देने का। वो बहुत ही मनहूस दिन था जिस दिन होल में ज़लज़ला आया था। शाहरा, मुझे लगता है ज़लज़ला आ रहा है। महावीर, जल्दी से महावीर को लो, हमें बाहर निकलना है, जल्दी। हाकिम, महावीर यहाँ नहीं है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। क्या महावीर गायब है? पर वो कहाँ जा सकता है? उस ज़लज़ले से होल में पोर्टल क्रिएट हो गया था, जिसकी वजह से वो उस पोर्टल से होता हुआ इस दुनिया में आ गया। और अगली सुबह जब मैं छत पे जाने वाली थी, अरे बख्तावर, छत पे कहाँ आ रही हो? उधर ही रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? क्यों रुकूं मैं? वो इसलिए क्योंकि छत पर एक सरप्राइज है जो कि आज रात सर्कस में मैजिक शो में तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए रात को मैजिक शो में उसको तुम देखना, इसलिए छत पे आने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। सरप्राइज? अब कौन सा सरप्राइज ले आए हो तुम भी ना? और मैं नहीं जानती थी कि वो सरप्राइज जादू का खेल इतना भयानक होगा कि सब कुछ दरहम बरहम करके रख देगा। ये राज है छुपा हुआ, कैसे हो गाया? कौन है किसका मुजरिम? कोई तो कर दो बयां। शकीला भाभी, और सुनाए, क्या हाल है? और बच्चे क्या कर रहे हैं? शाहजेब क्या कर रहा है? शाहजेब नहीं है? नहीं, मुझे लगा शायद वहाँ गया हुआ है। मुझे लगता है यहीं होगा, छत पर। चले। हाँ तो बताओ तहमीना, कहाँ है शाहजेब? समीर से तो मैं पूछ के थक गई, पर ये कह रहा मैं नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि तुम तीनों आज दोपहर को कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। बताओ कहाँ है वो? चाची, समझ ही नहीं आ रहा, अब इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बताओ इनको समीर, जब हमने देखा था तब नजर आ रहा था ना? और वो उधर ही गया है, उसी डायमेंशन में गया है। मैं कह रही हूँ जी अंकल आंटी, ये ठीक कह रही है। मैंने भी देखा था उस औरत को इस होल से, और हमने खुद वो सारा एक्सपेरिमेंट करके पानी और बिजली वाला उसको दूसरे डायमेंशन में भेजा है। अच्छा, अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो फिर कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा? तुम लोग मजाक कर रहे हो हमारे साथ? नहीं चाचू, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? ये बात सच है। मुझे लगता है कि वहाँ से जिसने भी इस पोर्टल को क्रिएट किया था उसने इसको बंद कर दिया। वो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हलीम साहब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। मुझे शाहजेब की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं वो किस हाल में होगा।
एक मिनट शैला, बच्चे हमसे झूठ क्यों कहेंगे? मुझे ना इस सब से चाचा मतीन की वो कहानी याद आ रही है जो हमें वो बचपन में सुनाया करते थे। वो हमें हमारे दादा बाबू की कहानी सुनाते थे कि उन्हें बचपन में कोई चीज़ मिली थी, कोई अजीब सी मखलूक जो कि गायब भी हो सकती थी, उसमें बिजली वाली ताकत थी। हम समझते थे कि वो सिर्फ कहानी है, वो कहते थे कि वो सच है। हो सकता है वो सच बोल रहे थे। तो फिर चाचा मतीन से जाके पूछें। तमाम नाजरीन को जादूगर कमाल की तरफ से खुशामदीद। मख्ताबर, आ गई आप? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसी हैं? कमाल, कुछ बताओ तो सही, क्या दिखाने वाले हो आज तुम? फिक्र क्यों कर रही हो बख्तावर? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी मैजिक ट्रिक पेश करूंगा जो आपने कहीं भी देखी नहीं होगी, जो आप सबको हैरान कर देगी। तो आप सब तैयार हैं देखने के लिए? तो मेरे 3 गिनने पर 1, 2, 3 ये क्या चीज उठा लाया कमाल? तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं इस मखलूक को, जो कि यहाँ कहीं भी नजर नहीं आएगी आपको, जो है सिर्फ जादूगर कमाल के पास। और अब देखिएगा इसका जादू। अब देखिएगा ये चीज आपके सामने अपने हाथों से पानी निकालेगी। और आप बिजली। This is scary. तो अब ये चीज गायब होने वाली है। ये सब देखते हुए उस दिन पैसे लेते हुए मुझे बहुत दुख हुआ। कमाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये तुम क्या चीज़ उठा लाए हो? और ये तो किसी चीज़ का छोटा बच्चा लग रहा है और इसकी हालत भी बहुत खराब लग रही है। क्या हो गया? कुछ नहीं होता। देख नहीं रही थी कितनी भीड़ लग गई थी और कितने पैसे जमा हुए हैं? इतने तो कितने कुछ सालों में भी नहीं हुए। नहीं कमाल, चीज़ की हालत ठीक नहीं लग रही। ये चीज़ जहाँ से भी आई है कोई तो होगा इसका। उसको ढूंढने के लिए इसके पीछे ही होगा। बिना ऐसी परेशान हो जाती हो। इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो, ये
मुझे हमारे घर के छत से मिली है। मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, लेकिन ये हमारे लिए पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कमाल कि तुम पैसों के लिए ये सब कुछ करोगे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, नहीं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं कमाल, तुम पैसों के लिए इतना गिर सकते हो, मैं नहीं। मैं देखने जा रही हूँ उसको, उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर दिया कमाल ने, जल्दी से उसे बताना होगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कमाल। अगर वो चीज हमारा पीछा करते हमारे घर तक पहुंच गई, फिर कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। मैं आ गया हूं तुम लोगों की मौत बनकर। अम्मी, अब्बू, नहीं, बच्चा, तो ये बच्चा ही मेरे काम आएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, नहीं बेटा, आओ, जल्दी आओ, आओ मेरे साथ, चलिए। अम्मी, कौन हो तुम? कहाँ से आए? कुछ नहीं हुआ बेटा, रो मत। उधर बैठ जाओ, अपने आंखें बंद कर लो। कमाल साहब, प्लीज छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो प्लीज। तुम्हारे आगे हाथ छोड़ दिया, प्लीज इन्हें छोड़ दो। हम जानते हैं कि गलती हुई है हमसे, लेकिन अगर हम इसका कुछ अजाला कर सके तो बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो कहूँगा वो करोगी तो ठीक है, फिर अपने उस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। क्या? नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। कमाल साहब, नहीं प्लीज, नहीं, तेरी तो चलो, चलो। कमाल साहब, नहीं, प्लीज छोड़ो, 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 नहीं प्लीज। मैंने अपनी दुनिया में जाने का पोर्टल इस दरवाजे से खोल दिया है, और अब इस बच्चे को मैं वहीं लेकर जाऊंगा। या अल्लाह, तो मेरी मदद कर, क्या करूं? एक मिनट रुक जाओ, तुम मेरे बच्चे को लेके जा रहे हो, एक बार आखिरी बार मुझे उससे अच्छे से मिल तो लेने दो। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी? नहीं, मेरे प्यारे बच्चे, अपनी जिंदगी में बहुत कामयाबी हासिल करना, बड़े आदमी बनना, और याद रखना, तुम्हारी माँ की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे वो तुम्हारे साथ रहे या ना रहे। बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे ये नहीं तुम जाने वाली हो। वही जो आखिरी मुलाकात में कहा जाता है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। नहीं,
और तब से मैं इस जगह में कैद हूं। इन लोगों की लालच और खुदगर्जी ने मेरे मासूम बच्चे की जान ले ली। और इतना ही नहीं, उसी दिन जब मैं हॉल में वापस गया अपने बच्चे की लाश लेकर, तो मुझे पता चला कि ज़लज़ले के दौरान चारा बहुत बुरी तरीके से गिर गई और फिर तबीबा ने कहा कि हाकिम जी, आपकी बीवी अब कभी मां नहीं बन सकेंगी। ये क्या कह रही हैं आप? तो अब बताओ मिस्टर शाह साहब, किसका जुल्म ज्यादा है, मेरा जुल्म या तुम्हारी इस फैमिली का जुल्म? मैं जानता हूं बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे बच्चे के साथ, पर उसका बदला इस तरह से इनको इतने सालों तक ऐसे रख कर, पर किस हिसाब से तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? हासिल हुआ है ना, तुम हासिल हुए हो, तुम यहां पहुंच चुके हो। इसीलिए तो हमने इतने सालों से इसे कैद करके रखा था, ताकि हमें हमारा मकसद मिल सके। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर कि तुम यहां क्यों हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहां आए हो? नहीं, तुम्हें यहां लाया गया है क्योंकि तुम्हारे अंदर है होलियन जीन। होलियन जीन मेरे अंदर? तो ये उस रात की बात है जिस दिन इन लोगों ने हमसे हमारे बेटे को छीना। उस रात जब इसका बेटा यानी तुम्हारा दादा रहीम, उसकी उंगली में मैंने लाल कलर का निशान देखा, और निशान देखते ही मैं पहचान गया कि ऐसा निशान तो हमारे काटने से पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मेरे बेटे ने उसको काट लिया था। शायद उसने उस छत पे उसको देख लिया होगा, और काटने से हमारा जीन ट्रांसफर होता है दूसरे लोगों में, और सिर्फ वो बच्चों के जरिए ही हो सकता है। यानी अगर कोई बच्चा किसी और को काटता है, यानी अगर किसी और मखलूक को काट ले, तो हमारा जीन उसमें ट्रांसफर हो जाता है। और मैंने कहा कि इसका जीन तो उसमें चला गया। उसके बाद मुझे ये देखना था कि ये जीन पूरी तरीके से डीएनए में कितनी जनरेशन्स के बाद जाएगा। और मैंने जब उसके लिए मुझे तो मुझे पता पेडिग्री चला में चेक कि करना होलियन जीन 2 जनरेशन्स के बाद पूरी तरह एक्सप्रेस होगी, और वो भी मेल में। इसके बाद उस जीन के जरिए मैंने तुम लोग की हर जनरेशन पर कड़ी नजर रखी। मैंने कई सालों तक एक हाई एनर्जी डिवाइस क्रिएट करने की कोशिश की, ताकि उसके जरिए इस दुनिया तक एक पोर्टल क्रिएट कर सकूं। इतने सालों के बाद भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं बना पाया कि एक बड़ा पोर्टल बन जाए, और बस उस होल के ज़रिए एक छोटा पोर्टल ही बन पाया। और अब बारी थी किसी तरीके से तुम्हें यहाँ लाने की, और उसके लिए मुझे कोई मैसेज भेजना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं एक बड़ा मैसेज भेजता तो होलियंस को पता चल जाता, क्योंकि यहाँ के सिस्टम्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। इसलिए मुझे एक एक अल्फ़ाबेट करके उस वॉल पर लिखना पड़ा, और इसके ज़रिए तुम ये जान गए, तुमने इस होल में देखा जहाँ से तुम्हें तुम्हारी परदादी बख्तावर नजर आई। और उसके बाद क्या हुआ, वो प्लान भी काम नहीं किया, और फिर मैंने अपने एक आदमी को उस होल के ज़रिए भेजा। मैंने उसे तुम्हें डराने भेजा था, लेकिन वो पागल तो तुम पर जानलेवा हमला करना शुरू हो गया। वो तो शुक्र है कि तुम बच गए, वरना मैं खुद ही उसकी जान ले लेता। खैर, फिर तुम अपने दिमाग लड़ाकर यहाँ पहुँच गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी कि तुम कैसे आओगे इस छोटे से होल से, लेकिन तुम आ गए, और देखो यहाँ आकर फंस गए। और अब आएगा असली मज़ा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा
वैसे वैसे तुम्हारे जीन में वो होलियन जीन मल्टीप्लाई होती जाएगी और फिर तुम्हारे पूरे डीएनए में वो होलियन जीन फैल जाएगा। तुम्हारी पूरी जीनोटाइप बदलने के बाद तुम्हारी पूरी फिनोटाइप बदल जाएगी। तुम्हारा पूरा रूप हम जैसा हो जाएगा और तुम बन जाओगे एक होलियन और मेरी औलाद। क्योंकि हमें अपना वारिस भी चाहिए। जिन लोगों ने गलती की है अब उनका फैमिली मेंबर ही उसका खामियाजा पूरा करेगा। क्या मेरे डीएनए में तुम लोग का जीन मैं तुम जैसा बन जाऊंगा? नहीं, हाँ, होलियन जीन वही जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस पैरेलल डायमेंशन में, इसकी फिजा में सांस कैसे ले पा रहे हो? तुम्हारी ये परदादी इसके इर्द गिर्द तो एक घेरा बना है, जिस घेरे के अंदर तुम्हारी अर्थ की कंडीशंस हैं और इसको जो कपड़े पहनाए गए हैं वो भी इसीलिए हैं ताकि इसको सांस मिल सके। और तुम जो इसकी फिजा में सांस ले पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे डीएनए में है होलियन जीन। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इस बच्चे को जाने दो। इसका क्या कसूर है? मेहरबानी करो खुदा के लिए। तो मेरे बच्चे का भी कोई कसूर नहीं था, उसने भी अपनी जान गंवाई है ना। अब तुम लोग इस बच्चे को भी उसकी कीमत चुकानी होगी। ये क्या हो रहा है मुझे? शाहज़ेब, ये क्या हो रहा है इसको? शाहज़ेब, लगता है होलियन जीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। मेरे इनविजिबल गार्ड्स, जब ये पूरी तरह से बेहोश हो जाए तो उसके बाद इसको बांध देना यहाँ पे। बाय।